हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम इंडक्शन कुकर की वर्किंग देखेंगे और इनसाइड देखेंगे इसमें होता क्या है बेसिकली। ठीक है ना। अभी मेरे दोस्त अंकुश ने ये थोड़ा स्क्रूज पहले से खोल रखे हैं, तो इसलिए हमें हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये है थोड़ा वो खोले हुए हैं अंकुश ने स्क्रू, तो ये देखो। ठीक है, ये है इसके अंदर। ये आ गया आपका ब्रशलेस फैन जो हीट को कम बाहर फेंकता है। ठीक है, ये उसके कनेक्शन, ये आपकी मेन सप्लाई इधर से आती है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड रख देता हूँ अभी। ये आपकी आ गई कोयल। ठीक है ना, इस कोयल में आपकी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रैवल होती है। तो इस कोयल में ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका जो बर्तन होता है, बर्तन के ऊपर एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से बर्तन में हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है ना, इसका काम क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी करंट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बनाना और उसको बर्तन के अंदर ट्रैवल करवाना। ठीक है, ये कॉइल होती है, कॉपर की होती है। फिर आ गया इसका ये कंट्रोलर। ठीक है, ये कंट्रोलर है, इसमें ये कैपेसिटर लगा हुआ है। इसकी कैपेसिटर की रेंज देखो, ये 400 वोल्ट का कैपेसिटर है, ये 5 माइक्रोफैरेड का। ठीक है, ये आपकी कॉइल है बीच में। फिर ये कंट्रोलर्स हैं, रेसिस्टेंस वगैरह, ये पूरा ड्राइवर सर्किट होता है। ठीक है, इसका काम क्या है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। तो इसको खोल लेता हूँ मैं थोड़ा, इसको भी थोड़ा साइड रख लेता हूँ। ठीक है, ये कोई लाइन को अलग कर लिया गया पहले से ही। इसको थोड़ा सा खोल लेता हूँ। तो ये इसको खोल लेते हैं अभी हम, कि थोड़ा ध्यान से देखो आप क्या है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, इसको भी, ये हीट सिंक है आपकी। ठीक है, आईसी, इसको जो आईसी गर्म होते हैं तो इसकी इसी के ऊपर होता है, तो आईसी की हीट इसमें ट्रैवल हो जाती है, तो आईसी बर्न होने से बच जाता है। ये आपके बटन थे कुकर टॉप के इंडक्शन के, तो ये इधर से। ठीक है, इसको मैंने खोल लिया पहले से ही। ये आपके बटन। ठीक है, ये देखो, ये सारे के सारे बटन। ठीक है ना, इससे आप सिलेक्ट करते हो टेम्परेचर वगैरह, सिलेक्ट करते हो उसको कितनी हीटिंग पे रखना है। ये एलईडीज हैं आपकी। ठीक है ना, लाइट एमिटिंग डायोड्स। ये आपकी आ गई, ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, जिसमें आपको डिस्प्ले होता है 400, 600, 1200, 1800 तक वाटेज सेलेक्ट करते हैं तो इस पर आ जाता है, डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, टाइमिंग भी डिस्प्ले होती है इस पर। इसका ये काम है, ये बेसिकली आपका एक तरह से कीबोर्ड है ये। ठीक है, तो कीबोर्ड के बटन हैं ये। तो ये आईसी है, ये इसमें एडीसी लगा होता है, ये कन्वर्ट करता है इसको। आपके जो भी हैं इधर से बटन जो है, इसको ये कन्वर्ट करके आगे ये कंट्रोलर है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया इसके अंदर। इसके अंदर ये बेसिकली एक तरह से आपके अंदर इसके अंदर डैक्स होते हैं, फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर लगे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है ना, तो ये कोइल्स हैं, कन्वर्टर्स हैं, आईसीस लगे हैं, ये सारा का सारा ड्राइवर सर्किट है ये। ठीक है ना, इस सर्किट का क्या काम है, इस सर्किट में क्या आपके ये पैनल्स के बटन्स हैं, ये जो आपका पैनल्स हैं इधर लगे हुए, जो वोल्टेज है, टाइमर है, ये सारा का सारा डिस्प्ले होगा इस पर डिस्प्ले होता है, तो आपका इधर डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, इसका काम यही है कि आपका जो एक्शन टाइमर के शो करना वगैरह, जो भी डिस्प्ले, जैसे आपका जैसे कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है ऐसे ही उसका रहता है कीबोर्ड। तो ये इसमें कन्वर्टर होता है, ये एडीसी रहता है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करके सिग्नल भेजता है इधर मेन कंट्रोलर सर्किट में। ये आपका मेन कंट्रोलर सर्किट है और इसको ड्राइवर सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसका क्या काम है, जो इधर बटन दबा होगा उसके हिसाब से इसके अंदर चेंजेस होते हैं। ठीक है ना, तो इंडक्शन में क्या चीज़ पे हम काम करते हैं, इंडक्शन में काम करते हैं हम फ्रिक्वेंसी पे। तो फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं हम, हाई फ्रिक्वेंसी। आपके हमारे घर में फ्रिक्वेंसी कितनी आती है, हमारे घर में फ्रिक्वेंसी आती है 50 हर्ट्ज। कितनी आती है, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी आती है 220 वोल्ट पे। तो इसके ऊपर तो एडी करंट्स इतने ज़्यादा प्रोड्यूस होते नहीं हैं। ठीक है ना, इसके अंदर एडी करंट्स बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं, तो इससे हमारी हीट ज़्यादा जनरेट होगी नहीं। ठीक है ना, तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें जो 50 हर्ट्ज को बढ़ा के ये किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलो हर्ट्ज या फिर मेगा हर्ट्ज के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारा ये इंडक्शन कुकर है, जो
ये हमारा हर्ट्ज से ये 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी आती है, इसको बढ़ा के 24 किलो हर्ट्ज तक ले आता है। ठीक है, 24 किलो हर्ट्ज पे मानो ये 2000 वाट्स बनाता है। कितना? 2000 वाट्स बनाता है। तो ये कंट्रोलर आपका ये क्या करता है, 50 हर्ट्ज को बढ़ा के 24 किलो हर्ट्ज पे पहुंचाता है। ठीक है, तो मानो अगर फ्रिक्वेंसी इसने 1200 वाट पे इसकी फ्रिक्वेंसी होगी 12 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 12 किलो हर्ट्ज पे 1200 फ्रिक्वेंसी होगी। जैसे फ्रिक्वेंसी कम होगी तो जो आपकी वाटेज होगी कम हो जाएगी। ऐसे 6 किलो हर्ट्ज पे और कम हो जाएगी, 800 वाट हो जाएगी। ठीक है, इधर आपको समझ आ रहा है कि फ्रिक्वेंसी को हम कम करेंगे, मतलब रखने किलो हर्ट्ज में ही है। किलो हर्ट्ज से कम में तो वो इंडक्शन हो नहीं पाएगी, ना हमारी हीट होगी। ठीक है ना, तो फ्रिक्वेंसी की रेंज मानो 6 किलो हर्ट्ज से 24 किलो हर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसी रेंज है। ये 800 वाट से 2000 वाट्स तक काम करेगी। मतलब फ्रिक्वेंसी चेंज करेंगे तो वाटेज चेंज हो रही है। तो इसका कंट्रोल मेन हो कहाँ हो रहा है, ये जो कंट्रोलर का क्या काम है, फ्रिक्वेंसी को चेंज कर रहा है। ये 6 किलो हर्ट्ज से 24 किलो हर्ट्ज तक ये फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई। ठीक है ना, ये कंपनी पे डिपेंडेंट होता है, वो 6 किलो हर्ट्ज पे ले रही है या 4 किलो हर्ट्ज पे ले रही है, लेकिन लेगी किलो हर्ट्ज में ही, उसको चेंज करेगा ये कंट्रोलर। तो ये कंट्रोलर अपनी मर्जी से नहीं चेंज करेगा, जो आप बटन दबाएंगे, इधर जो बटन दबाएगा आपका, उस हिसाब से ये कंट्रोलर चेंज करेगा। ठीक है ना, जो फ्रिक्वेंसी चेंज होने का, फ्रिक्वेंसी कहाँ आएगी आपकी, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आएगी। ठीक है ना, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आएगी। ये कहाँ लगा होता है, ये जस्ट इसके नीचे लगा होता है, ये तरह। ठीक है ना, इसके ऊपर आपका जो अभी एडी करंट्स की एक बहुत बड़ी बात है कि एडी करंट्स आपके किस पे काम करते हैं। एडी करंट्स आपके काम करते हैं, सबसे ज़्यादा काम कर, जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा बर्तन का, उतना ज़्यादा आपकी हीट प्रोड्यूस होगी। अगर जितना कम रेसिस्टेंस होगा तो एडी करंट उस पर हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो सब ज़्यादा रेसिस्टेंस किसका होता है, जैसे आपका कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है, इनका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, तो इसके ऊपर एडी करंट्स बड़े कम काम करते हैं। ठीक है ना, अब लेकिन स्टील की बात होगी, अब स्टील आ गई आपकी, फिर आपका ये आयरन आ गया, इन जो बर्तन हैं इनके ऊपर जो है रेसिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो आपके इंडक्शन कुकर के ऊपर होते हैं, जो बर्तन होते हैं, वो रेकमेंड किया जाते हैं कि स्टील के होने चाहिए, नहीं तो फिर लोहे के भी करते हैं, लेकिन लोहे पे कम हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन फिर भी चल जाते हैं लोहे के। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड इसमें स्टील के ही होते हैं। तो यही था आज। ठीक है, तो इसमें कुछ सर्किट में ये हीट सिंक लगी होती है, तो वो क्या करती है, आपके आईसी जब हाई फ्रिक्वेंसी कन्वर्ट होती है, 50 हर्ट्ज से किलो हर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी कन्वर्ट होती है, तो आईसी आपके गर्म होते हैं। जब आईसी गर्म होते हैं तो वो जल भी सकते हैं, तो इसलिए आईसी इसके ऊपर फिट किए जाते हैं, ताकि आईसी की हीट जो है इन हीट सिंक के ऊपर ट्रैवल हो और वो हीट कम हो जाए और आईसी बच जाए। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, तो यही था इसमें। और ये फैन लगा हुआ आपका। ठीक है, अब हीट सिंक भी अब हीट कम करती है, अब फिर भी कई बार बहुत ज़्यादा हीट, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी इसमें कन्वर्जन हो रही है, तो और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये नीचे वाला जो सिस्टम है हीट होता है, तो इसको हीट बाहर निकालने के लिए जो आपके एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये मतलब इसको हीटिंग से बचाता है, हीटिंग डैमेज से बचाता है। यही था आज हमारा ये इंडक्शन कुकर, और कुछ तो ज़्यादा है नहीं इसमें। तो कई बार जो एडवांस इंडक्शन कुकर होते हैं उसके अंदर इसके जस्ट नीचे थर्मोकपल लगा होता है। थर्मोकपल क्या करता रहता है, हमेशा इसकी मॉनिटरिंग करता रहता है। मतलब कि जैसे बर्तन के आप इधर होता रहता है, सूप का है, राइस का है, बीट का रहता है, ऑटोमेटिक फंक्शन में रखे होते हैं कई बार। वो क्या रहता है, थर्मोकपल इसकी मॉनिटर करता रहता है इसकी हीट को, पैन की जो उसके ऊपर बर्तन रखेंगे उसकी हीट को, क्योंकि ये भी हीट होता है ना साथ में, जो ऊपर वाली प्लेट है, इसको टेम्परेचर मैंने कर देखता रहता है कितना हीट हो रहा है, उसके हिसाब से इसकी ऑटोमेटिकली फ्रिक्वेंसी चेंज करता रहता है। ठीक है ना, वो ज़्यादा ऑटोमेटिक वर्जन में आता है इंडक्शन वाले में। तो उसके अंदर जो है प्रोसेसर भी लगा होता है, प्रोसेसर ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम मैनेज करता रहता है। तो इतना ही था आज के इसमें। ठीक है, नॉर्मली हमारे क्या इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम कई बार ये आपका ये कॉइल जल जाती है। ठीक है ना, इसको चेंज कर देते हैं हम कई बार फिर आपका ये ड्राइवर सर्किट ख़राब हो जाता है। अब ये देखो, इस ड्राइवर सर्किट में यहाँ पे सोल्डरिंग लगा के हमने रिपेयर किया हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद में ये क्या है, इसके आईसी उड़ गए थे, तो आईसी भी फिर चेंज नहीं किया हमने, क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया था। तो ये नहीं, कई बार आईसी उड़ते हैं और ये कॉइल ख़राब होती है, ज़्यादा नहीं। इसके ज़्यादा अगर ख़राब हो गए तो फिर रिपेयरिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिजिबल नहीं रहता। तो ठीक है, आज यही था इंडक्शन कुकर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कुछ और भी अनबॉक्सिंग करें, कुछ और भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खोली जाए, तो आप मेरे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और डू लाइक दी वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू।